नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का दांव, शिक्षकों की सैलरी 22% बढ़ाई। 1 अप्रैल 2021 से शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा वेतन। इस फैसले के बाद सरकार के खजाने पर 2765 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली पर भी मुहर लगा दी गई है। कोरोना संकट और बाढ़ की वजह से चाय पत्ती के उत्पादन में भारी गिरावट, महंगी चाय के लिए तैयार रहें। गौरतलब है कि मई में हुए पहले ऑक्शन में ही गुवाहाटी में चाय पत्ती की कीमत 52% बढ़कर 217 रुपये प्रति किलो पहुंच गई थी। देश में औसतन चाय की कीमत 40 से 60% बढ़ चुकी है। जाहिर है कि अगले महीनों में खासकर जाड़े में इसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा और चाय पत्ती काफी महंगी खरीदनी पड़ेगी। बारिश से परेशान महाराष्ट्र, अब तक सीजन की औसत से 16% ज्यादा बारिश हुई दर्ज। गौरतलब है कि महानगर मुंबई में लगातार बारिश के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में अब तक इस सीजन की 80% से अधिक बारिश हो चुकी है। हालात ये रही कि अगस्त माह के पहले 5 दिनों में ही पूरे महीने की आधी से ज्यादा बारिश हो गई थी। भारत के ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रहा कोरोना, अर्थव्यवस्था पर संकट गहराया। 4 करोड़ तक नौकरियां जाने का अंदेशा। जुलाई अगस्त महीने में अब तक कोरोना के नए मामलों में 54% ग्रामीण जिलों में रिकॉर्ड किए गए हैं। सबसे बुरा असर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों पर है। सेना ने इस साल भर्ती टलने की खबरों को बताया गलत, कहा जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा, मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी रिपोर्ट चल रही है कि भारतीय सेना की 2021 के लिए भर्ती टल गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। राज्यों की सिफारिशों पर भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। आयुर्वेद के नाम पर नहीं चल सकेगी फर्जी दुकानें, अब लेनी होगी सरकार से अनुमति। आयुर्वेद के लगातार बढ़ते चलन के कारण जगह जगह पर इससे संबंधित उपचार केंद्र खुल गए हैं। इन्हें चलाने वालों में डॉक्टरों को छोड़कर बाकी स्टाफ के किसी डिग्री डिप्लोमाधारी होने की अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अप्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी लोगों को भारतीय चिकित्सा सेवाएं देने में लगे हुए हैं, लेकिन अब दिल्ली में ऐसा नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड की राशि एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि चूंकि पीएम केयर्स फंड की कार्यप्रणाली काफी गोपनीय है, इसीलिए इसमें प्राप्त राशि एनडीआरएफ में ट्रांसफर की जाए, जो कि संसद से पारित किए गए कानून के तहत बनाया गया है और एक पारदर्शी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई एक्ट हुआ मंजूर। 72 घंटे में मिलेगी उद्योग की स्वीकृति। उद्यमियों को ईज ऑफ डूइंग का एहसास कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौर में भी लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दी है। लेबनान के बेरूत धमाके में लेबनानी कस्टम प्रमुख गिरफ्तार। बंदरगाह में विस्फोटक पदार्थ रखने पर हुई पूछताछ। बेरूत धमाके की जांच इस तथ्य के इर्द गिर्द हो रही है कि करीब 3000 टन विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट बंदरगाह पर क्यों रखा गया था। ट्रंप प्रशासन में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना, ऐसा किसी अन्य राष्ट्रपति के शासनकाल के दौरान नहीं देखा गया। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक ट्रंप ने दोनों देशों के संबंधों को प्राथमिकता देने के साथ ही 3.5 वर्ष के दौरान साझेदारी के सभी पहलुओं को विस्तार देने का काम किया है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।